आज गार्डनिंग की पाठशाला के भाग 6 का लीजिए आनंद। वीडियो अगर पूरा ध्यान से देखा तो आप भी बाद में मुस्कुराएंगे मंद मंद। क्यों? क्योंकि भाई पौधे खुश तो आप खुश। हम लोगों ने सब कुछ क्रम से किया और सही तरीके से किया। सबसे पहले सही जगह को चुनाव किया और उसके बाद सही तरीके से जाके नर्सरी में पौधों का चुनाव किया। सही गमलों का भी चुनाव हो गया और अपनी बना ली पौधों के मन मुताबिक मिट्टी। सब कुछ बेहद आसान, जो आप सभी लोग कर सकते हैं। बस छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी है कि आप में से कोई जो नए भाई बहन है वो परेशान ना हो। मिट्टी आपको कैसे बनानी है, चिकनी मिट्टी को कैसे पौधों के अनुकूल बनाना है, बालुई मिट्टी को कैसे अनुकूल बनाना है, सब कुछ पीछे डिस्कस हो चुका है। जो वीडियोज आपके मिस हो चुके हैं तो उनको देखिए, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो गार्डनिंग की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपने अगर सही तरीके से मिट्टी बना ली तो बस यूँ समझिए कि आपकी लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मिट्टी में ही उलझे रहते हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे पास जो मिट्टी है वो अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है तो उसको अच्छे में कैसे तब्दील करना है, वही छोटी छोटी सी कोशिशें आपसे शेयर करेंगे और उम्मीद करूँगी कि आपको भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब जो पौधे हम लोगों ने लिए थे वो पौधे भी हम लोगों ने लगा लिए थे। हैंगिंग बास्केट्स को कैसे भरना है, मिट्टी को लाइट वेट कैसे बनाना है जिससे कि अपनी हैंगिंग्स में ज़्यादा वज़न ना हो। हल्के वज़न की मिट्टी हम लोगों ने बनाई थी, बाहर का कुछ भी नहीं डाला था, सब कुछ घर का ही तैयार किया था और सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोगों ने पौधे लगा के रख दिए थे। सब कुछ आप लोगों ने देखा। और अगर कुछ भी आपके मन में कोई सवाल उठता है, कुछ पूछने की ज़रूरत है तो आप बेझिझक निसंकोच आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जो मैं करती हूँ वो बताने के लिए हमेशा तैयार भी रहती हूँ। और ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, कुछ नए भाई बहनों के लिए बता रही हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं और जो नहीं जानते हैं अपने बारे में। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि अगर मैंने कह दिया तो वो काम होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो पर्दे के पीछे से हो। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले किसी ने बायो एंजाइम के वीडियो में लिखा कि आपने तो बोतल ही बदल दी बाद में। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। जो होता है वही दिखता है, जो नहीं होता वो कभी भी आपको नहीं दिखेगा। शायद उन मैडम को कोई गलतफहमी हुई होगी कि मैंने बाद में दूसरी बोतल दिखा दी। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि जो पहले का बनाया वो दिखाया जा सकता है, पर जो किया वही दिखाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, भरोसा करिए, विश्वास रखिए। बस इतना ही कह सकती हूँ, बाकी तो सब आपकी मर्जी है, विश्वास करना और विश्वास ना करना। और शायद आपका इस तरह से सोचना वाजिब भी है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना, जो करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ और हैं। तो बस मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। आप जुड़ेंगे तो विश्वास के साथ जुड़ेंगे और यकीन मानेंगे कि कभी भी आपको इस तरह का कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि जो पौधे कल हमने बड़े प्यार से लगाए थे, अगले दिन जब उठते हैं तो पौधा कुछ इस तरह से दिखता है। और तब होता क्या है, हमारी जान पूरी हलक में आ जाती है कि भाई बड़ी मुश्किल से तो पौधा लाए थे, लगाया था, पौधा मर रहा है। और फिर चालू होता है सवालों का सिलसिला। ये समस्या इतनी कि न जाने कितनी बार इस तरह के सवाल उठे कि पौधा मर रहा है, पौधे का क्या करूं। बहुत सारे लोग आप में से पिक्स भी शेयर करते रहते हैं कि इस तरह का पौधा हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पर फिर से वही कहूँगी जो मैं डे 1 से कह रही हूँ, स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि आपने कोई पौधा लगाया, पौधे को अडॉप्ट किया, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए संभलने के लिए। और ख़ास तौर पर इस तरह की जो दिक्कत आती है ना, वो जब इस तरह की प्लास्टिक की जो कैप हम लोग निकालते हैं ना, तो निकालने में पूरी जब हम मशक्क़त करते हैं तो पौधा एक तरह से बिल्कुल बेपर्दा हो जाता है, पौधा बिल्कुल नंगा हो जाता है। पूरी की पूरी जब मिट्टी निकल जाती है ना, तो इस पौधे को ज़्यादा शौक लगता है। अभी जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया कि सीजनल जो भी हैं तो रूट बॉल्स को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, तो वो पौधे आपके मुरझाए नहीं होंगे। पर जिन पौधों की आपने इस तरह से प्लास्टिक की कैप निकाली होगी ना, तो पौधा जब पूरा नंगा हो जाएगा तो इसको ज़्यादा शौक लगेगा। आप ये सोचिए
कि इसका बहुत बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, तो इसकी रिकवरी भी धीरे धीरे होगी, वक्त लगेगा। अब उस पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और इन पौधों को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। ये सालविया के वही पौधे हैं जिनमें से एक पौधे में से मैंने कैप निकाली थी, ये ऑरेंज वाला पौधा, और बाकी तो सब अच्छे से चल गए, पर जिस पौधे से मैंने कैप निकाली थी ना, वो पौधा लगभग 10 दिन तक मुरझाया पड़ा रहा था। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये पौधा चलेगा भी, पर पौधा चला। थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगा। इसी तरह से जब आप इस तरह के पौधों को रीपॉट करते हैं ना, जिनमें ये अपनी चिकनी मिट्टी होती है, तो इन पौधों को भी बिल्कुल एक तरह से हमें नंगा करना होता है, तभी जाके चिकनी मिट्टी निकलती है। अब ये जो पौधा आप देख रहे हैं बटरफ्लाई का, इसको मैंने दिवाली के जस्ट पहले 2-4 दिन पहले इसको रीपॉट किया था, और चूँकि मिट्टी हटानी थी, पानी में भिगो के सारी मिट्टी हटाई। तो अब इस तरह से जब पौधों का पूरा ऑपरेशन हो जाता है, तो उन पौधों को रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इसको रीपॉट किया, धीरे धीरे करके इसके सारे पत्ते निकल गए थे। एक सिंगल पत्ता इसमें नहीं बचा था, सिर्फ इसमें नीचे बल्ब्स थे। मेरी भी जान हलक में अटकी हुई थी कि इतना पसंद करके पौधा लाई, शायद नहीं बचेगा। सारे पत्ते सूखने के बावजूद आप अब देखिए इसकी ग्रोथ, सारे नए पत्ते भी निकले, और पत्तों के साथ साथ यहाँ पर खूबसूरत फ्लावरिंग भी हो रही है इस पौधे में। तो कहने का मतलब ये कि जिस पौधे का जितना बड़ा ऑपरेशन होगा, उतना ज़्यादा उसको रिकवरी में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस के साथ उस पौधे को वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश करिए जो उसको पसंद है। पौधा आपका कहीं नहीं जाएगा, पौधा आपका हर हाल में ज़िंदा होके आएगा, अगर आपने उसको थोड़ा सा समझा। कई बार आप में से बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि पौधा मुरझाया, आपको लगा पौधा मर रहा है, आपने उठा के फेंक दिया। ये देखिए वेंड्रिंग जूट, जब मैंने लगाई थी मुरझाई हुई थी, अब इसमें भी जान आ रही है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। हाँ, कुछ पौधे जो सीजनल, अभी जैसे पिट्यूनिया वगैरह की, आप रूट बॉल नहीं छेड़ेंगे तो आपको मुरझाया नहीं नज़र आएगा। पर बहुत सारे ऐसे जो हमारे परमानेंट पौधे होते हैं, कई बार जब हम लोग इनको रीपॉट करते हैं तो एक शौक लगता है। एक तो ये अपनी फैमिली छोड़ के आपकी फैमिली में शिफ्ट हुए हैं, दूसरी फैमिली में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आप किसी के बच्चों को अडॉप्ट करते हो, आपके घर में आएगा, थोड़ा सा मन उदास रहेगा, धीरे धीरे आपके माहौल में जब रम जाएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। या यूँ कहिए कि जब नई दुल्हन घर में आती है, अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़ के आती है, आप उसको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं, उसका सहारा बने, धीरे धीरे वो आपके घर में ढल जाएगी ना, वही करेगी जो आपको अच्छा लगेगा। तो बस इस हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से पौधों को इन्वायरमेंट दीजिए, पौधे कहीं नहीं जाएंगे। खुश रहिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल की घंटी नहीं बजाई ना, भूल गए, जल्दी से बजा के जाइए, क्योंकि गार्डनिंग की पाठशाला आपको भी ज्वाइन करनी है ना। धन्यवाद।